जीवात्मा सदैव पदार्थ से भिन्न है। इस ज्ञान के अभाव में जीव स्थायी सुख की तलाश करता हुआ समय की तरंगों द्वारा अनेक थपेड़े खाता है। आपने देखा समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, और वो लहरें यदि आपको अनुभव है, आपने कभी तैरने का प्रयास किया हो समुद्र में, तो हम देखते हैं लहरें व्यक्ति को ऐसे उठा देती हैं 10 फीट 15 फीट तक, और फिर वो लहर एक साथ उसको नीचे पटकती है। राइट? तो इस प्रकार से व्यक्ति समुद्र में लहरों के द्वारा थपेड़े खाता है। कभी जोर से ऊपर उठता है और कभी धड़ाम से नीचे गिरता है। राइट? टोस्ड अगेन एंड अगेन रिपीटेडली, बार बार यह क्रम चलता है, और ये थप्पड़ खाका करके व्यक्ति पूरी तरह से लस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर भी दुर्भाग्य की बात यह है कि वो इस क्रम को बंद करने का कोई उपाय सोचता ही नहीं है। In everything he is trying to find out some solution, some relief, परंतु ये विचार नहीं करता कि मैं इन थप्पड़ों से बाहर कैसे निकलूं, हाउ टू कम आउट। श्रीमद् भागवतम सिखाती है कैसे इस क्रम से बाहर निकला जा सकता है। वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ दिस। हम भगवत धाम के अंश हैं जहां पर ये थपेड़े नहीं है। ठीक है? इस भाव सागर में थपेड़े, वहां पर ये थपेड़े नहीं है। इसी को ज्ञान कहते हैं, वरना सब कुछ अज्ञान है। और वहां पर नित्य सुख है, इटर्नल हैप्पीनेस। परिवार, पुत्र, संबंधी कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता। फिर भी भौतिक संसार की चकाचौंध में भ्रमित होकर के हम सोचते हैं अब मैं अपने बच्चों, परिवार, समाज के द्वारा कितना सुरक्षित हूं, मेरा सारा परिवार मेरी रक्षा के लिए तत्पर है, मेरा धन मुझको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अच्छी से अच्छी दवा दिला देगा, अच्छा से अच्छा डॉक्टर मेरे लिए उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार से लोग भ्रम में बने रहते हैं, भ्रम में पड़े रहते हैं, और उनका पूरा विश्वास ये दवाइयों पर, ये धन पे, और अपने पुत्र, परिवार, अपने शक्ति के ऊपर होता है। और अंततः इनमें से कुछ भी उसके काम में नहीं आ पाता। परंतु जब ये बात समझ में आती है तब तक देर हो चुकी होती है, प्रयाण का समय हो जाता है। तब समझ में आता है अरे मैंने जीवन भर सोचा था, परंतु अब इससे कोई लाभ तो नहीं हो रहा, ये पुत्र परिवार मेरी रक्षा तो नहीं कर पा रहा, अलास अलास। परंतु जब ये बात समझ में आई तो अब कोई लाभ उसका नहीं हो पा रहा है। भक्त तो बुद्धिमान है जो इस सत्य को पहले ही जान लेता है, और इसलिए वो अपने सारे संबंध, अपना सारा विश्वास भगवान में स्थापित करता है। He is fully dependent and have the confidence only in the Supreme Lord। परम सरकार के ऊपर निर्भर रहता है।